अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं और पहले ट्रेड में ही आपको लॉस हो जाता है तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए होने वाली है, क्योंकि ये केवल एनालिसिस वीडियो नहीं होने वाली। इसमें हम बात करेंगे एनालिसिस प्लस साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी का मतलब कि अगर आप पहला ट्रेड लॉस में हो जाता है तो बिगिनर स्टेज में होता क्या है कि पूरे दिन दिन भर हम उस लॉस को रिकवर करने में रह जाते हैं और मल्टीपल ट्रेड करते हैं, एक के बाद एक ट्रेड करते हैं, अनावश्यक रूप से ट्रेड लेते हैं। तो किस तरह से अपने माइंडसेट को यहाँ पर चेंज किया जाए, किस तरह से अपना माइंडसेट मार्केट के हिसाब से यहाँ पर सिंक्रोनाइज किया जाए ताकि आपको यहाँ पर एंड ऑफ द डे प्रॉफिट देखने को मिले। देखिए आज का मार्केट बहुत अच्छा एग्जांपल है उस चीज के लिए, वो चीज समझाने के लिए। देखिए आप वीडियो पूरी लास्ट तक देखिए, आपको चीजें यहाँ पर समझ में आती रहेंगी। देखिए एनालिसिस से शुरू करते हैं कि मार्केट में आज क्या हुआ था और क्या होने वाला था। आपको मैंने बताया था कि मार्केट में बैक टू बैक दो सेलिंग कैंडल यहां पर बनी हुई है, 2 दिन मार्केट ने पॉज लिया है। अब मार्केट इसी रेंज में रहना चाहिए। अगर मार्केट इसी रेंज में रहता है तो मार्केट डिसाइड करेगा कि अपसाइड जाना है डाउन साइड जाना है। अगर नीचे की तरफ रेंज ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर डायरेक्टली बाय करेंगे। अगर अपसाइड तुरंत बाय यहाँ पर ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर बाय नहीं करेंगे, लेकिन अपसाइड में जाने के लिए मार्केट को यहाँ पर होल्ड करना पड़ेगा या फिर डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर बनाना पड़ेगा। ये हमारी बात है पहले से ही चल रही थी। आज देखिए मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के साथ ही मार्केट यहाँ पर हाई लगाता है कम से कम 51,000 का, मतलब 50,900 कुछ तक का यहाँ पर हाई लगाता है। यानी मार्केट यहाँ पर 51,000 को ऑलमोस्ट टच करके आता है, लेकिन लास्ट टाइम पे हमें यहाँ पर देखिए नेगेटिव कैंडल बनता हुआ अभी दिखा है। आज मैंने निफ्टी में भी ट्रेड किया, बैंक निफ्टी भी ट्रेड किया। बैंक निफ्टी और निफ्टी में दोनों में यही हाल था। निफ्टी ज्यादा पॉजिटिव था एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ज्यादा पॉजिटिव था। होता क्या है ना, अगर देखिए आपको किस तरह से मार्केट के साथ अपना माइंडसेट बिठाना होता है। अगर जो इंडेक्स ज्यादा पॉजिटिव है, जिस भी इंडेक्स में आप पॉजिटिव ट्रेड करना चाहते हैं, सी की साइड ट्रेड लेना चाहते हैं, तो जो इंडेक्स सुबह से पॉजिटिव है ना उसमें आपको सी का ट्रेड लेना चाहिए। जो इंडेक्स नेगेटिव है सुबह से ही, अगर आप पी का कोई सेटअप मिल रहा है तो उस ट्रेड में आपको पी का सेटअप यहां पर मिलना चाहिए। लेकिन आज का दिन थोड़ा सा अलग था। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में स्ट्रेट अपसाइड का मोमेंटम भी आया और स्ट्रेट डाउन साइड का मोमेंटम भी आया। जो फॉल आया वो भी इसमें निफ्टी में ऐसा ही था डाउन साइड की तरफ। देखिए निफ्टी 15 मिनट का यहां पर चार्ट लगा देता हूं मैं। अगर आप अप साइड का देखेंगे कैंडल तो 15 मिनट का कैंडल यहां पर बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल है, और अगर आप डाउन साइड का देखेंगे तो डाउन साइड भी यही हुआ है कि मार्केट में एकदम स्ट्रेट फॉल यहां पर हमें आता हुआ दिखा है। तो ऐसे ही बैंक निफ्टी और निफ्टी में इस तरह से कॉम्बिनेशन बिछाना होता है कि जो भी इंडेक्स ज्यादा बुलिश है सुबह से, अगर आपको सी का सेटअप मिल रहा है तो आप बुलिश इंडेक्स में लेंगे, और जो इंडेक्स ज्यादा बियरिश है सुबह से, अगर आपको पी का सेटअप मिल रहा है तो फिर आप उस इंडेक्स में पी का ट्रेड यहां पर लेंगे जो ज्यादा बियरिश है। लेकिन आज ऐसा था नहीं। निफ्टी में हमें अप मूव भी बहुत अच्छा देखने को मिला और स्ट्रेट फॉल डाउन मूव भी यहां पर देखने को मिला। अभी बात कर लेते हैं, देखिए हमने क्या ट्रेड किया सुबह से, क्या हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी थी। एक बार मैं दोनों कैंडल एक साथ यहाँ पर दोनों चार्ट एक साथ लगा देता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी के, आपको यहाँ पर अच्छी सी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए निफ्टी क्या करता है, खुलते ही मार्केट के साथ अपसाइड की तरफ जाने लगता है। मतलब मार्केट ओपन होते ही निफ्टी यहां पर अपसाइड कैंडल बनाता है, जबकि बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा था। पहली बात तो जब दोनों इंडाइसेस अलग अलग ट्रेड कर रहे होते तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता। ये मैं हमेशा टेलीग्राम पे भी बताते रहता हूँ, वीडियोस में बताते रहता हूँ कि अगर दोनों इंडाइसेस एक साथ एक जैसा बिहेव कर रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस यहां पर बढ़ जाता है। लेकिन निफ्टी ने देखिए पहली कैंडल की क्लोजिंग यहां दी है, बैंक निफ्टी ने पहली कैंडल की क्लोजिंग हमें यहां पर दी है। तो मतलब ये मोमेंटम मैंने बैंक निफ्टी में भी नहीं लिया, निफ्टी में भी नहीं लिया, क्योंकि मैं वेट कर रहा था। अभी क्या करता है, देखिए निफ्टी ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद कुछ देर होल्ड करता है। यहां पर होल्ड करने के साथ जब मार्केट अपसाइड की तरफ निकालता है तो मैंने ट्रेड लिया यहां पर, लेकिन वॉलेटिलिटी में हमारे यहां पर 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस चला गया। 195 के लगभग या केवल 95 के लगभग हमारी एंट्री थी और 80 का हमारा स्टॉप लॉस था, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस चला गया। लेकिन फिर उसी ट्रेड में हमने दोबारा एंट्री करी तो हमें यहाँ पर टारगेट मिला 20 पॉइंट का लेवल। वो बात ठीक है कि एसएल हमारा यहाँ पर रिकवर हो गया। अभी देखिए नेक्स्ट टाइम पे क्या होता है, जब बैंक निफ्टी ब्रेक कर रहा होता है अपसाइड की तरफ, देखिए ना जब इतनी बड़ी कैंडल आपको यहाँ पर दिख रही होंगी सुबह सुबह और 15 मिनट में आपको स्ट्रेंथ दिख रही होंगी यहाँ बायर्स में, तो आपका माइंडसेट आपको चेंज करना पड़ेगा। देखिए पी की तरफ हम बायर्स थे क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पर पी साइड में है, लेकिन अगर मार्केट में इस तरह से सेटअप बनता हुआ दिखे तो आप अपने बायस को लेकर बैठे नहीं रहना है, आपको यहाँ पर फिर मार्केट के हिसाब से चलना है। मतलब ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू थिंक, ये आपको कोट हमेशा याद रखना है कि जो आपको दिख रहा है वो ट्रेड करो। मार्केट हायर हाई बना रहा था, मैंने यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड लिया। बैंक निफ्टी में हमारा इसमें स्टॉप लॉस चला गया 30 पॉइंट का। एक स्टॉप लॉस मेरा निफ्टी में गया, वो हमने रिकवर कर लिया। एक स्टॉप लॉस हमारे यहाँ पर बैंक निफ्टी गया 30 पॉइंट का, ठीक है। उसके बाद होता क्या है, जब निफ्टी में दोबारा से हमें ट्रेड मिलता है तो निफ्टी में तो हम लॉस रिकवर कर जाते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में लॉस रिकवर यहाँ पर नहीं कर पाते। अभी देखिए बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा था इस लेवल पे, क्योंकि 51,000 का जो इंपॉर्टेंट लेवल था, इस लेवल पे बैंक निफ्टी ने अपने आप को यहाँ पर होल्ड कर दिया। 51,000 का लेवल वैसे भी ब्रेक होने वाला नहीं था। तो कुछ ट्रेडर मुझे इंस्टा पे मैसेज भी कर रहे थे, डीएम कर रहे थे कि अब इस शायद ऐसा कुछ बता रहे थे, मेरी समझ में नहीं आई कि इस लेवल का 50% के लगभग यहां हम आ चुके हैं इस ट्रेंड का। अगर मार्केट 51,000 को ब्रेक करता है तो अपसाइड का मोमेंटम मिलेगा अपसाइड का मोमेंटम 51,000 ब्रेक करने पर, लेकिन आज नहीं, क्योंकि पहली बार में मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक नहीं करेगा। अच्छा एक बार को देखे कर भी देगा ब्रेक तो होता क्या है
कि आपको ये भी देखना होगा कि मार्केट चल के कहां से आ रहा है। मार्केट आ रहा है 50,500 से चल के, तो 500 पॉइंट की मोमेंटम के बाद आप क्यों एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि 51,000 का लेवल ब्रेक नहीं हो जाएगा ना, क्योंकि जो लोग यहां से मार्केट को खींचते हुए ला रहे हैं वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, वो लोग प्रॉफिट बुक नहीं भी करेंगे तो वो लोग थक चुके हैं यहां पर। आप ये मान के चलिए ना 51,000 के लेवल पे मार्केट स्टक हो जाता है। अब बात आती है साइकोलॉजी की। देखिए हमने यहां पर अभी तक हम नेट टू नेट लॉस में यहां पर चल रहे हैं, निफ्टी में ऐसा हुआ, बैंक निफ्टी में ऐसा हुआ, प्रॉफिट केवल निफ्टी में हुआ, ठीक है। अब होता क्या है, अगर आपके स्टॉप लॉस होने लग जाए सुबह सुबह तो आपको क्या करना है कि जैसे फर्स्ट हाफ में आपका स्टॉप लॉस हो गया तो पहले आप में आपने ट्रेड नहीं करना है, मार्केट को वॉच करना है। अगर वॉच करने से आप बार बार मार्केट के पास चले जा रहे हैं तो आप अपने आप को होल्ड करिए, वॉच भी मत करिए, आप सेकंड हाफ में सीधे यहां पर आना। आज मैंने ऐसे ही किया, देखिए हमारे स्टॉप लॉस चले गए, मार्केट मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, और जब मार्केट गैप अप ओपन होकर अपसाइड की तरफ जाने लग गया ना, तभी यहां पर दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था कि मार्केट में चल क्या रहा है, क्योंकि ऐसा कोई सेटअप तो हमारा बन नहीं रहा था। ठीक है, मार्केट को थोड़ा होल्ड किया मैंने, डेटा डेवलप होने दिया, मार्केट ने हायर हाई पोजीशन दिखाई तो मैंने अपसाइड की पोजीशन बनानी यहां पर शुरू कर दी। अभी देखिए 51,000 का लेवल मार्केट हिट करता है, ब्रेक होगा ये तो मुझे पक्का पता नहीं था, पक्का पता था कि ब्रेक नहीं होगा, लेकिन 51,000 के लेवल को मार्केट जैसे ही हिट करता है तो यहां पर डाउन साइड की तरफ आने लगता है, ठीक है। अभी मार्केट में इस रेंज में ना मैं अपसाइड की तरफ बायस हूं ना मैं डाउन साइड की तरफ बायस हूं। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, 51,000 के लेवल को हिट किया, फिर नीचे आया। अभी देखिए यहां पर एक बहुत बढ़िया सेटअप बन रहा था, एम पैटर्न ब्रेकआउट का यहां पर बन रहा था, मैंने यहां पर डाला भी था कि एम पैटर्न यहां पर ब्रेक होने वाला है और यहां पर हमें एक अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। देखिए मैंने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट किया था कि रिजेक्शन मिल रहा है हमें 51,000 के लेवल से, ऑलरेडी रिजेक्शन मिल चुका है यहां पर, और ये ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट कर रही थी मार्केट को, मुझे लग रहा है ट्रेंड लाइन भी यहां पर ब्रेक हो चुकी है। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने पर हमें डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेना है, हमें इस लेवल का मतलब जो रिसेंट स्विंग लो है इस लेवल के ब्रेक होने पर और रिटेस्ट पर हमें यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए। पहला टारगेट हमारा ये होना चाहिए 50,800 के लगभग में, और दूसरा टारगेट हमारा फिर ये होना चाहिए 50,650 के लगभग में। ये मैंने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट किया था। देखिए मार्केट ने कितना अच्छा टारगेट दिया हमें, ये लेवल ब्रेक करने के साथ रिटेस्ट का रिसर्च करने के साथ हमें यहाँ पर ट्रेड यहाँ पर दिया हुआ है। मतलब जो दिन भर हम नेट टू नेट यहाँ पर लॉस में क्लोज कर रहे थे ना, वो हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉफिट में क्लोज किया हमने। 370 का ऑप्शन ने यहाँ पर 570 600 का लगभग यहाँ पर हाई लगाया, 570-80 के लगभग हम वहां पर एग्जिट हो चुके थे। तो इतना अच्छा ट्रेड किया यहाँ पर बैंक निफ्टी ने। अब देखिए ना यहाँ पर एक चीज सीखने की क्या है कि बोनस पॉइंट क्या है आज का। अगर मार्केट में आपके स्टॉप लॉसेस जा रहे हैं, अगर मार्केट में आप देखिए यहाँ पर सी का ट्रेड लिया, यहाँ पर स्टॉप लॉस चला गया वोलेटिलिटी में, अगले में टारगेट मिला फिर स्टॉप लॉस चला गया, अगर आपके धक्का तक स्टॉप लॉस जा रहे हैं तो आप एक सेशन के लिए अपने आप को यहाँ पर होल्ड कर लीजिए, अपने आप को मार्केट से दूर कर लीजिए, आप थोड़ा सा चेयर से उठ जाइए, थोड़ा घूमने लग जाइए, इधर उधर टहलिए, अपने ध्यान को आपने हटाना है मार्केट से। क्योंकि इस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में, अगर पहला ट्रेड आपका लॉस में हो जाता है, इस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में आप ओवर ट्रेड करेंगे 100%। ओवर ट्रेड का ये बात मैं लिख के दे सकता हूं आपको, क्योंकि ये मैंने किया है बिगिनर स्टेज में। ओवर ट्रेड करने के साथ साथ आप क्या करेंगे, अब आपका दिमाग यहाँ पर काम करना बंद कर देगा, क्योंकि आप अनावश्यक हाथ पैर मारना शुरू कर देंगे। ट्रेड नहीं भी मिल रहा है तो भी आपका दिमाग सेटअप ढूंढना शुरू कर देगा, और जब आपको ऐसे सेटअप मिलेंगे तो सेटअप प्रॉफिटेबल यहाँ पर नहीं होते हैं। सबसे बड़ी चीज होती है साइकोलॉजी, आपकी मार्केट के साथ सिंक होनी चाहिए। तो ये ट्रेड जो हमको मिला यहाँ पर देखिए प्रॉपर रिटेस्ट के साथ जब ट्रेड हमने लिया तो बहुत अच्छा मोमेंटम इसमें देखने को मिला, और यहाँ पर हमारा पूरे टारगेट यहाँ पर हिट हुए। 370 का 570 के लगभग हमने यहाँ पर बुक किया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों लॉजिक आपको समझ में आया। लॉजिक समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह से नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल में, लिंक है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में।